रेगिस्तान में फंसी एक महिला को एक सूनी घाटी कैनियन में खड़ा हुआ एक विमान दिखाई देता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे घर लौटने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जैसे जैसे वह धीरे धीरे विमान के पास पहुंचती है उसे महसूस होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह कितनी भी जोर से मदद के लिए चिल्लाए, कोई जवाब नहीं देता। विशाल विमान पूरी तरह खामोश रहता है और उसके आसपास एक डरावना सा माहौल फैल रहा होता है। सैंड्रा का दिल बैठ जाता है। उस विमान में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। फिर भी डरी हुई सैंड्रा हिम्मत जुटाती है और अंदर जाकर जांच करने का फैसला करती है। वह सीढ़ी से चढ़कर सावधानी से विमान के केबिन में प्रवेश करती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है जो देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है। पूरा अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह खाली था और जब वह पायलट के कॉकपिट का दरवाजा खोलती है तो पहले से ही घबराई हुई सैंड्रा पूरी तरह टूट जाती है। खराब हो चुके कंट्रोल पैनल, खुले हुए तार और बंद पड़े कम्युनिकेशन सिस्टम एक भयानक सच बता रहे थे। यह विमान बहुत लंबे समय से छोड़ दिया गया था। निराशा की एक लहर उसे घेर लेती है, लेकिन सैंड्रा हार मानने को तैयार नहीं होती। फिर वह सर्विस कंपार्टमेंट की ओर जाती है किसी चमत्कार की उम्मीद में, लेकिन जितनी बड़ी उम्मीद होती है उतनी ही बड़ी निराशा मिलती है। वह पूरा इलाका तलाशती है और उसे बस एक खाली पानी की बाल्टी मिलती है जो थोड़ी बहुत काम की लगती है। जब वह खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करने लगती है तब वह खिड़की से बाहर देखती है और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह दौड़कर कार्गो एरिया में जाती है और किसी तरह एक टायर बाहर निकालती है। फिर वह उसमें आग लगा देती है। काला धुआं आसमान में उठने लगता है और उसे उम्मीद होती है कि यह मदद का संकेत बनेगा, लेकिन बचाव का इंतजार करने की बजाय सैंड्रा सीधे नदी की तरफ जाती है और बाल्टी में पानी भर लेती है। उसकी नजरें लगातार दूर क्षितिज पर टिकी रहती हैं, मानो कहीं दूर कुछ बहुत कीमती उसका इंतजार कर रहा हो। अजीब बात यह थी कि वह बेहद प्यास से तड़प रही थी, फिर भी वह जीने के लिए लड़ नहीं रही थी। वह पानी की एक बूंद तक नहीं पीती और जब सैंड्रा आखिरकार अपनी उस रहस्यमय मंजिल पर पहुंचती है तो उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जिसे स्वीकार करना बेहद दर्दनाक था।